और हमारे सभी सामान्य जमाकर्ताओं को हम लोग धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में भुगतान कर पाएंगे, और जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा सम्मान है उसे पुनः प्राप्त करेंगे। ज्यादा आज ये 45 साल का सफर में ये अवश्य है कि पिछले 5 7 8 वर्षों का अनुभव हम लोगों का काफी नकारात्मक रहा है। हम लोग मंजिल में तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं ऐसी आ जाती है या आ गई है, जिसके कारण कि हम लोगों का जो हम लोग सपना सोच रहे हैं कि सहारा इंडिया परिवार फिर से वही मुकाम हासिल करेगा और हम लोग एक नई अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है और उसमें विलंब हो जा रहा है। बट मैं पुनः आप सभी को कहना चाहूंगा कि देर जरूर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सहारा इंडिया परिवार की संरचना जिस परम पूजनीय स्वर्गीय सहारा श्री महोदय के द्वारा की गई, जिस सोच के साथ की गई, जिस प्लानिंग के साथ की गई, जिस आने वाले आगे की समस्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की गई, मेरा विचार है थोड़ा विलंब और हो सकता है, बट हम लोग जीतेंगे जरूर, आगे बढ़ेंगे जरूर, और सहारा इंडिया परिवार का परचम पुनः उसी अंदाज पे लहराएगा जैसे कि पहला हुआ करता था, या उससे भी ज्यादा गति से हम लोग भागे। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार की उत्पत्ति यदि 1978 में 2000 की पूंजी से हुई, आज हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी प्रॉपर्टी और 10 12 हजार कार्यकर्ता, 8 10 करोड़ सामान्य जमाकर्ता के माध्यम से यह इतनी बुलंदियों में पहुंचा, तो जड़ तो इसका काफी मजबूत है। बट आज कुछ डंठल पत्ते फल फूल जरूर कम कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जड़ काफी मजबूत है, जैसे कि परम पूजनीय सहारा श्री महोदय भी बराबर हम लोगों को शिक्षा दीक्षा रहते देते थे। यदि आपका जड़ मजबूत है तो पुनः हम लोग उसको सिंचित करके, मेहनत करके पुनः उस डंठल को, फल को, फूल को और भी अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि जड़ ही कमजोर हो जाएगा तो कोई रास्ता नहीं दिख सकता। क्योंकि परम पूजनीय सहारा श्री महोदय के स्वर्गवास के बाद भी जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम सरकारी विभागों के तरफ से जो एक एटीट्यूड, एक अप्रोच मिल रहा है, उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि सहारा इंडिया परिवार फिर से आगे नहीं बढ़ सकता। आज हर कोई, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे कोई भी कॉरपोरेट हाउस हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हो, लॉ में बैठे हुए अच्छे अच्छे लॉयर हो, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से लोग यही चाहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं भले ही लोग सामने आकर उस बात को प्रकट ना कर रहे हो, वो अलग बात है, बट
एक सिम्टम तो जरूर दिखाई पड़ता ही है कि हर कोई अब ये दबे जुबान से यह स्वीकार तो करता ही है कि सहारा इंडिया परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय शुरुआती दौर पे हो गया, जो किसी न किसी कारणवश इतना लंबा चलते गया और किसी ने भी वो हिम्मत आगे बढ़कर दिखाने का साहस नहीं किया कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, जिसके चलते ये विलंब होता चला गया, जो कि हर सरकारी विभाग में एक परंपरा भारत देश में रही है कि लेट करके रिजल्ट देना, देर से रिजल्ट को लाना। उसी परंपरा के हम लोग भी शिकार हो गए। लेकिन अब देर सवेर हमारी भारत सरकार भी कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका एक इन्वॉल्वमेंट हठात हुआ और 31 को नेशनल न्यूज में एक खबर बना कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक आदेश आया कि 5,000 करोड़ रुपया का वितरण शुरुआती दौर पे 10,000 रुपया करके प्रत्येक सम्मानित जमाकर्ताओं को मिलेगा। लेकिन चूंकि यह भी एक पहला अनूठा, मेरे ख्याल से किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की यह पहली अनूठी एग्जाम्पल, उदाहरण होगी जिसमें सरकार ने डायरेक्ट प्रयास किया है। ठीक है, पोर्टल में कुछ कमियों के कारण, कुछ असुविधाओं के कारण भुगतान जिस तेजी से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। लेकिन अब जो ये रीसबमिशन का पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हम सभी को उम्मीद है कि इस रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से काफी सारे डेफिशिएंसी अपने आप भी हटेंगे और कुछ डेफिशिएंसी हटाने का हम लोगों को मौका भी मिलेगा। मेंबरशिप फॉर्म वगैरह सब जगह में आ रहे हैं, उसको फॉर्म को भर के स्कैन करा के अपलोड करा के भेजना भी है, उस पर तेजी आएगी। आप आने वाले 2-4 सप्ताह में आप देखिएगा कि ये रीसबमिशन पोर्टल के माध्यम से जैसे ही आप अपना रीसबमिट करेंगे, आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आना शुरुआत हो जाएगा। और ये सरकार की भी अब एक बहुत बड़ी चिंता है कि ये 5,000 करोड़ को हम कैसे इमीडिएट से इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि उनकी भी साख, उनकी भी गुडविल दांव पर लगी हुई है। तो हर कीमत पर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, हमारे सहायकारिता मंत्रालय, जिनके मुखिया आदरणीय अमित शाह जी हैं, भले ही हम लोग को मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, बट ये कंफर्म है कि काफी दबाव उनके अधिकारियों के ऊपर आदरणीय अमित शाह का है। और अब बहुत तेज गति से आप देखेंगे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये 5,000 करोड़ रुपया का तो निस्तारण अवश्य हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से जानकारियां मिल रही है और जिस तरह से तेज गति से कार्य चल रहे हैं। और जैसे ही ये 5,000 करोड़ का यदि भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के सहयोग से, सभी के सहयोग से यदि ये हो जाता है,
तो एक भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला एक उदाहरण होगा कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय संस्थान को सरकारी विभाग से द्वारा इतना बड़ा भुगतान कराने का प्रयास किया गया। और यदि यह सक्सेस हो जाता है, जो कि हम लोग को उम्मीद है 99.99% यह होगा, तो पुनः कोर्ट के माध्यम से बाकी 20,000 करोड़ रुपया का भी भुगतान इसी प्रक्रिया के तहत स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को आशा है कि लोकसभा के इलेक्शन से पूर्व सरकार भी चाहेगी कि लोकसभा के इलेक्शन से पूर्व ये 25,000 करोड़ रुपया कम से कम भुगतान हो जाए। और उसी की तरफ यह प्रोसेस अग्रसर है और जारी रहेगी, इसका पूरा विश्वास हम सभी को है। इसीलिए आज के इस ज्ञानदान परिवार के रविवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में के माध्यम से मैं हमारे सभी वरिष्ठ कनिष्ठ, हमारे सभी यूट्यूब में देखने वाले सम्मानित जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ता साथी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही आप लोगों ने धैर्य, विश्वास संस्था के ऊपर रखा, बहुत तमाम कष्ट आप लोगों ने सहे, बहुत ही असुविधाएं, पीड़ा का सामना आप सभी को, हम सभी को करना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम कि सहारा इंडिया परिवार में भले ही थोड़ा देर हो सकता है, पर किसी भी सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा का नुकसान नहीं होगा। विलंब जरूर हो सकता है क्योंकि जटिलताएं हैं व्यवस्थाओं में, जिसके कारण हम सभी को ये सब प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, ये असुविधाएं झेलने पड़ते हैं। हम किसी एक व्यक्ति को तो दोष नहीं दे सकते हैं, बट ये कोऑर्डिनेशन जो नहीं हो पाया संस्था के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सेबी के साथ, सरकार के साथ, ये 4 डिवीजन के साथ जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, जिसके कारण ये विलंब होता चला गया। अब यह कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि ये 25,000 करोड़ रुपया इलेक्शन से पूर्व बढ़ जाने चाहिए। और जैसे ही इलेक्शन होगा, उसके बाद जो भी सरकार आए, चाहे कोई भी सरकार आए, उनको इसी प्रक्रिया के तहत बाकी भुगतान कराने के लिए भी आगे आना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग पुनः उसी तेज गति के साथ हम लोग के सारे कार्यक्रम भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस तरह से परम आदरणीय माननीय ओपी साहब सामने आ रहे हैं, जो वक्तव्य उनका प्रयागराज में भी आया है, जिस उत्साह के साथ, जिस भावनाओं के साथ माननीय ओपी साहब ने अपने बातें रखी है, और जिस मैंने सारा शहर में भी देखा है कि जिस उत्साह के साथ वो सारे कार्यक्रमों को संचालन अपने कंधों पर लेकर कर रहे हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है कि हम लोग निश्चित रूप से माननीय ओपी साहब के नेतृत्व में और तमाम वरिष्ठों के नेतृत्व में पुनः सारा इंडिया का परिवार का परचम और तीव्र गति से लहराएंगे। और हमारे सभी सम्मानित जमाकर्ताओं को हम लोग धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में भुगतान कर पाएंगे, और जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा, सम्मान है, उसे पुनः प्राप्त करेंगे। ज्यादा कुछ आज बोलने का दिन नहीं है। परम पूजनीय सहारा श्री महोदय ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो संघर्ष किया, शायद ही किसी कॉरपोरेट हाउस के मुखिया ने इस तरह का संघर्ष किया होगा।
यह एक स्वर्णिम अध्याय बनेगा भारतीय इतिहास में, और लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसका स्मरण करेंगे। उन्होंने भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, खेल जगत के लिए, तमाम हमारे करगिल के में शहीद हुए विधवाओं, माताओं, बहनों के लिए, भूकंप में आए हुए तमाम परेशानियों में पड़े हुए भाई बहनों के लिए, तमाम जगह पे बाढ़ पीड़ितों के लिए, अनाथ बच्चियों के विवाह में उनको सहयोग करने के लिए, तमाम तरह के जो क्रियाकलाप हमारा परिवार का, सहारा इंडिया परिवार का परम पूजनीय स्वर्गीय सहारा श्री महोदय के नेतृत्व में जो रहा है, वह एक इतिहास है, एक मील का पत्थर है। उसको हमेशा याद किया जाएगा। और जो आज बची खुची हमारी जो प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई है, उसे हम लोग पुनः माननीय ओपी साहब के नेतृत्व में काम करके उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।